आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज। ठीक है, तो देखो मेरा कोई मॉड अगर इस तरह से लिखा होता है कि जेड और माइनस में जेड वन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कहीं अपना जेड है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं मेरा अगर जेड वन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो होता है मेरा मॉड जेड माइनस में जेड वन। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मेरा देखो जेड माइनस में जेड वन और जेड माइनस में जेड वन के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो एक तरह से यहाँ पर पॉइंट कितना आएगा, माइनस में टू आएगा। ठीक है, जेड वन की वैल्यू, और एक जगह कितना आएगा, यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जेड जो है ना, यहाँ देखो मेरा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जेड वन है और जेड वन कितना होगा, माइनस में टू होगा, माइनस में टू, और दूसरा क्या होगा, टू होगा, तो ये हो गया टू अपना। ठीक है, अब मेरा जेड इस तरह से लाई कर रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर मेरा जेड मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये डी वन मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मैं मान लेता हूँ कि चलो डी टू के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम डी वन प्लस में डी टू यही दिया है, मॉड ऑफ जेड माइनस में जेड माइनस में टू और प्लस में जेड प्लस में टू। ठीक है, यही दिया है, यही डिस्टेंस ही है, क्योंकि ये किसको डिनोट करेगा, ये जेड प्लस में टू को डिनोट करेगा मॉड में, और ये जेड माइनस में टू मॉड में डिनोट करेगा। ठीक है, डी वन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 8 के इक्वल दी गई है। ठीक है, तो देखो इलिप्स का डिफिनीशन क्या होता है? इलिप्स का डिफिनीशन ये होता है कि दो फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उनके बीच का डिस्टेंस का जो सम होता है ना, वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो वो बनाता है इलिप्स। ठीक है, इसका मतलब, और देख लो इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, देखो माइनस टू से टू के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो मतलब, और यहाँ पर क्या गिवन है कि ये 8 के इक्वल है, इसका मतलब इस लाइन पे कभी नहीं आएगा ये जेड, इस लाइन पर आएगा तभी जाके देखो ये दोनों का सम कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 है। ठीक है, मतलब अपवर्ड ही होगा कहीं, तो मतलब मेरा क्या देगा, एक इलिप्स देगा। ठीक है, और इलिप्स के फोकस क्या होंगे, ये होंगे और ये होंगे। ठीक है, क्योंकि इलिप्स की डिफिनीशन यही होती है कि दो फिक्स्ड पॉइंट से अपना पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उनके बीच का डिस्टेंस का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कांस्टेंट जो आता है ना, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a के इक्वल। अगर a मेरा लेंथ ऑफ, देखो अगर मेरा इस तरह से इलिप्स है, ठीक है, ये अगर इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, ये अपना यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का डिस्टेंस, और ये कितना होता है, 2a के इक्वल होता है, और यही जो कांस्टेंट आता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के ही बराबर होता है। इसका मतलब 2a इक्वल टू 8, इसका मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 होगा पूरा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना होता है, a होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होता है, a होता है। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे मेरे माइनस में 4,0। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,0। ठीक है, अब देखो दूसरा लाइन क्या है, मतलब फर्स्ट लाइन का तो मैंने बना दिया कि ये वो इलिप्स होगा। दूसरा लाइन देख लो, जेड माइनस में 1 और जेड इसका मॉड, और प्लस में जेड प्लस में 1 इसका मॉड, ये इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये भी देखो डिस्टेंस का सम ही है, बस यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये 1 और -1 के इक्वल है। ठीक है, तो वो भी दिखा देते हैं हम। तो देखो ये अपना एक तरह से लाइन है। ठीक है, तो इसमें मेरा दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, कौन कौन से, -1, यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब मेरा जेड इस तरह से लाई कर रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों का बीच का डिस्टेंस का सम जो होना चाहिए वो 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देख लो -1 से लेकर 1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा जेड इधर ही कहीं लाई करेगा तभी जाके देखो दोनों का डिस्टेंस का सम कितना आएगा, 2 आएगा। अगर अपवर्ड गया तो 2 नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये दो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होता है, मतलब 2 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो मतलब बाहर तो जा नहीं सकता, तो रहेगा किस किस पर, इसी लाइन पर रहेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले का भी लोकस हमने निकाल दिया है, वो क्या है, वो यह -1 से 1 के बीच का लाइन सेगमेंट है, वहां पर अपना जेड लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो -4 से 4 का बीच का ये है,
और -1 इधर कहीं आएगा और यहाँ पर भी 1 इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा जो जेड लाई करेगा वो इस पर लाई करेगा। ठीक है, इस वाले लाइन पर लाई करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा अपना जो फर्स्ट वाला है, इसके अनुसार देखा जाए तो अपना जेड जो लाई करेगा वो इस इलिप्स पर लाई करेगा। ठीक है, तो देखो कभी कहीं भी दोनों का इंटरसेक्शन है, क्योंकि मेरा जेड जो होना चाहिए वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दोनों में इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। ये अपना जो दूसरा कंडीशन है उसके अनुसार उसके इलिप्स का अंतर है और ये बोलर बाहर है, तो एक दूसरे को कभी काट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कट ही नहीं कर रहे हैं। तो कट करेंगे तभी जाके दोनों इक्वेशन इक्वल होते हैं ना, वहां पर जेड की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी दोनों को। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ऐसा जेड ही नहीं है जो मेरा सेटिस्फाई कर सके, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड, ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।